कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ हैं। सर, चाइना से जो व्यापार है, भारत का जो व्यापार रहा है, खासतौर पे दिवाली सीजन को लेकर, उसमें किस तरह की तस्वीर इस बार आप लोग आकलन कर पा रहे हैं? किस तरह की चीजें? देखिए, गलवान की घटना के बाद पूरे देश में न केवल व्यापारी बल्कि जो आम कंज्यूमर है उसके भी चाइना के माल के प्रति विरक्ति हुई है। और यही एक कारण है कि साल दर साल चाइना का जो सामान हिंदुस्तान आता था उसमें लगभग ना के बराबर अब वो उत्पाद आने लगे हैं, क्योंकि ये केवल बात है उन आइटम्स की जो दिवाली त्यौहार की पूजा से या घर की साज सज्जा से या दिवाली से संबंधित है। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर कहूँ तो 2022 यानी कि इस वर्ष हमको उम्मीद है कि हम चाइना को लगभग 60,000 करोड़ के व्यापार का नुकसान देंगे। वहीं पिछले साल ये आंकड़ा 40,000 करोड़ का था, उससे पिछले साल ये आंकड़ा 30,000 करोड़ का था। तो कुल मिलाकर के इसमें बहुत बड़ा योगदान देश के सभी लोगों का भी है, जो एक शिफ्ट आया है उनके परचेजिंग बिहेवियर में कि अगर वो बाजार में जाते हैं तो अब ये पूछते हैं कि ये सामान चाइना का तो नहीं है। अगर कोई गलती से भी चाइना का सामान है तो कंज्यूमर सामान को नहीं लेता। यही एक कारण है कि देश में अब जो स्वदेशी निर्मित सामान है दिवाली में उसकी ज़्यादा मांग होती है। कैसे आप लोग आकलन करते हैं सर? आपकी बॉडी बहुत बड़ी बॉडी है, देश भर में सब जगह पे आपके व्यापारी हैं, ये आकलन कैसे करते हैं? देखिए, मुख्य रूप से हमने इसके आकलन के लिए पूरे देश के लगभग 20 शहरों को हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया हुआ है, जिसमें खास तौर पर दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, वाराणसी है, ऐसे जो प्रमुख शहर हैं, अहमदाबाद है, पूना है, हमने इनको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर माना हुआ है, क्योंकि इन्हीं केंद्रों से पूरे देश के अन्य जिलों में माल जाता है। तो हम जब भी कोई सर्वे करते हैं तो हमारी जो रिसर्च टीम है वो मूल रूप से इन 20 शहरों के जो हमारे व्यापारी संगठन हैं या जो हमारे व्यापारी हैं उनसे ऑन ग्राउंड उनसे रिपोर्ट मांगते हैं। कुछ मामलों में हम जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर भी सर्वे करते हैं। जैसे दिवाली का जो ये मौका है, इस पर हमने इस बार टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी सर्वे करने की कोशिश किया। और ये एक मोटा आंकड़ा, एक लोगों का जनमानस, व्यापार कहाँ जा रहा है, व्यापार की दिशा क्या है, ये उसके बारे में लोगों को बताता है। ऐसा प्रयास हम लगातार हर बार करते हैं। आमतौर पे दिवाली सीजन में अगर बात करें तो कितने का बिजनेस हो पाता है जिसमें ये चाइना को नुकसान किया? देखिए, दिवाली सीजन में पिछले साल 1.25 लाख करोड़ का व्यापार हुआ, उससे पिछले साल लगभग 72,000 करोड़ का व्यापार हुआ, उससे पिछले साल लगभग 60,000 करोड़ का व्यापार हुआ। क्योंकि कोरोना की वजह से धीरे धीरे करके व्यापार कम होता गया, लेकिन इस बार हमारा आकलन है, हालांकि एक सर्वे हमने अभी किया है, उसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में हमारे पास आ जाएगी। इस बार हमारा आंकड़ा है कि ये जो आंकड़ा है ये लगभग 1.5 लाख करोड़ को क्रॉस करेगा। और इसमें चाइना को कितना नुकसान? चाइना को लगभग 60,000 करोड़ का नुकसान होगा, ऐसा हमारा मोटा मानना है। और देखिए, चाइना के बारे में हम ज़्यादा बात ना ही करें तो ठीक है। देश और देश की जनता अब चाइना के इन मालों को, जो रोज़मर्रा के आइटम है, उनके विषय में बहुत अधिक उसको चिंता नहीं है और ना आपको उसके प्रति उनकी कोई कद्र है। तो अब लोगों का जोर भारतीय सामान पर है, देश में बने हुए सामान पर है, और उसके लिए यदि कुछ एक्स्ट्रा भी खर्च करना पड़ जाए तो इस देश का कंज्यूमर अब उसके लिए एक्स्ट्रा खर्च करने को तैयार है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।